हेलो दोस्तों, स्वागत है निस्वार्थी अकेडमी। तो चलिए आज से अपन दोबारा क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो भी सिंपल साधारण इंटरेस्ट के। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अपनी क्लास में क्या दिया है कि जब एक राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तो 2 वर्ष में बाद 17,500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले आपको देखना है 12.5% दिया, 12.5% उसने दिया है, इसका 12.5% उसकी दर दी है, ठीक है। और 2 वर्ष में कितने 2 वर्ष दिए हैं, तो आपको दिए 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है। तो अब ये 12.5 का 2 वर्ष मतलब 2 साल का, तो इसे 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25%। 25%। अब लेकिन 25% क्या ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष, लेकिन अपन क्या है 2 वर्ष बाद 17,500 मतलब इसे मिश्रधन भी है, मतलब 100% क्या है जो मूलधन है वो भी है। तो 125%, 125% की वैल्यू की क्या दी है 17,500 दिए। अपन से क्या पूछा गया है, अपन से ये पूछा गया है क्वेश्चन, साधारण ब्याज कितना होगा 2 साल का ओनली ब्याज। 2 साल का ब्याज कितना होगा ओनली 25% होगा। तो 1 साल का 12.5% और 2 साल का 25%। ओनली अपन को 25% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको चाहे डाट काट ले सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले कैसे कर सकेंगे, तो 25 से जो काटेंगे तो 25 5 में कितने 25 पंजे 125 कट जाएगा, और 25 ये 25 के 150 और 25 सत्ते 175 और 2 जीरो। फिर लेकिन 5 दिया, फिर 5 से अगर आप काटोगे 5 से भी इसको कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। कितने से काटोगे, तो यहाँ से देखो आप काटोगे तो 5 कम 5, ठीक है। और यहाँ से कितने बच्चे आएंगे, फिर 2 4 5 20, तो 140 होगा। 140 का मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे और कैलकुलेशन करते हैं, इसको और सरल इस प्रकार से नहीं काटते हुए, तो एक और उससे काटेंगे। देखो इसको सिंपल काटेंगे पहले सबसे। 25 पंजे 125, 25 से कट गया 25, 25 सत्तर कटेगा तो 700 हो गया, ठीक है। अब इससे ना काटते हुए इसको इससे मल्टीप्लाई करना ना, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। अब यहाँ से इसको 25 5 से कम 5 पचम 25, तो 5 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 7 पंजे 35, तो 3500 आंसर आ गया। मतलब काटने का भी तरीका देखना आपने। सबसे पहले क्या देखना है, ऐसे अपने देखा कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो रही है, तो इसको अपने सबसे पहले काटा 25 से काटा तो 25 पंजे 125 हो गया। फिर इसको आप जब 25 से कटेगा तो 25 सत्ते 175 होते हैं और 700, तो 5 बड़ा। अब इसका इन दोनों में भी अपन काट सकते हैं इनको, तो 5 से इसको काटा 25 वाला 5 आ गया, पर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अपन को वही पूछेगा ये 25%, 25% की वैल्यू क्या निकली 3500, 3500 आंसर हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा समझ में, तो एक और बताता हूँ कैसे करना है। ऐसे कोई वैल्यू यहाँ पे संख्या पुट करिए अपन को कि अपन को कितनी है 17,500 दी है, तो 125% की वैल्यू है, अपन को ओनली 25% की कितनी 25% की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से इससे भी काट दोगे तो 25 बार में 25 से कट जाएगा, 25 पंजे ये कट जाएगा, फिर 5 से इसको भी काट दो ना, कितने 25 से काटा है, हाँ 25 पंजे जो है 25 के, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 के 15, और फिर 5 में से 2 जम 25 25 और 0 को 0, फिर 3500 आंसर आ गया। जैसा आपको कैलकुलेशन होगा उसी के हिसाब से अपन ने कैलकुलेशन किया होगा, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन देखना, ओनली मेथड देखा करो, हाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक राशि 12.5% 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है और 2 वर्ष बाद 8250 रुपए हो जाती है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या दिया अपने 12.5% अपने को क्या दिया, उनने वो दिया दर अपने को। लेकिन 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, वो 2 वर्ष बाद हो जाती है 8250, ठीक है। लेकिन कितना 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष दिया, लेकिन 2 वर्ष 12% की, 1 साल 12.5% 1 साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। 25% हो जाती है, लेकिन 25% जो हो गई और 25% 100% ब्याज वो भी दे देते हैं, मूलधन कितने 100% मान लीजिए, तो 125% की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अब 125% की वैल्यू जे दी है, अपन को क्या पूछा है, एक मतलब अपन से पूछा क्या है कि ओनली 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया, तो इसमें साधारण ब्याज 1 वर्ष का निकालने के लिए ओनली अपन को ओनली 12 12.5% की क्या निकालना है, वैल्यू पूछी गई है। तो इसका कैलकुलेशन आप करें 12.5% की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 25 से काट लेती है। 25 से काटेंगे तो कितनी बार में चले जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से कटेगा। इसको भी अगर 25 से काटोगे तो कितनी बार में
25 दूनी 50, तो कितने बच्चे आएंगे? 25 से 50 कटे जाएंगे, तो इसमें से बचे आएंगे फिर 25 दूनी 50, 50 में 32, तो कितना 32, 32 25 दूनी 75, 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चलेगा? 82 ना 75, 25 दिए 75, 75 में से कितने बच्चे आएंगे? 75, 5 और 2 7, और 25 दिए 75, मतलब 320। अब इसको भी फिर भी अभी इससे भी काट सकते हैं आप, किससे कटेंगे? तो 5 से भी इसको काटोगे तो कितनी बार काटा जाएगा? अगर इसको 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और पचम 25। अब जो 2.5% का मल्टीप्लाई इससे कर दो 133 से, तो कैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे? जीरो तो यहाँ से जीरो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से तो जो कट जाएगी जीरो दशमलव, ठीक है, तो सीधे 25 का गुणा करेंगे आप, तो कितने क्या आएगा? 25 ये 75 की 75 की 5 आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 25 से करेंगे, 25 75, 75 और कितने हो जाएंगे? 7, 75 और 7 कितने हो जाएंगे? 75 और 7 835। हाँ, तो 75, हाँ 8 में 75, 75 इंटू 7, 12 की 2, 32 हो रहा है ना, 82, तो 825 आएगा। क्या आएगा? 825। हाँ, इस प्रकार आपको क्वेश्चन समझ में आया भाई? एक बार और बताऊं? चलो एक बार और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, कैलकुलेशन कैसे की। सबसे पहले आपने देखा, अपने एक क्वेश्चन करने से पहले कि कोई संख्या अपनी कोई थी, अपनी वैल्यू तो 8250 है, लेकिन उसने बुलाया था 2 साल का ब्याज है, उसमें मूलधन है, मतलब मिश्र धन था, तो टोटल अपना 125 की वैल्यू दे दी है, और उनको 12.5% की वैल्यू निकालनी थी। बस, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको काटो, तो देखो पॉइंट हटा के पहले यहाँ से जीरो बढ़ा ली, ठीक है, यहाँ से जीरो बढ़ा ली, तो अब 25 से 25 कट गया, जीरो से जीरो कट गए, तो 825 आंसर आ गया। जितना बड़ा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, ये कैलकुलेशन बहुत सरल हो गया। तो कैलकुलेशन भाई मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन बहुत प्रकार से करते हैं, जैसे आपको सरल लगे। अब देखो पहले अपन कितना बड़ा कैलकुलेशन किया था काटने के लिए, लेकिन अब इसके यहाँ से अपने इस प्रकार से कैलकुलेशन लिया कि 125 की वैल्यू ये, क्योंकि आपने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। अब वो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो कैलकुलेशन भी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो भाई अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है।